नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयतिधीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलबृहत्थिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारि आधारि उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारं नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है क्योंकि सत्संग सबको नहीं मिलता है, नसीब वाले को मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत काल राम मुख आवत नाहि। हमारा कितना पुण्य जमा हुआ होगा, कितना पुण्य जमा हुआ होगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा ने कृपा करके हम जीवात्माओं को मनुष्य का शरीर दिया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर मिला, तो कितनी कृपा हुई। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कबहूँ की करी करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हेतु सने। अचानक ही आकारण ही दया करने वाले परमात्मा ने, स्नेह करने वाले परमात्मा ने हम पर इतनी दया की कि दया करके यह जीव भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था? कभी कुत्ता के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में। पढ़िए गुरु महाराज की वाणी, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में बहुबार हो, नर तन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो।
देखिए यह जीव किस किस शरीर में गया, पशु के शरीर में गया, पक्षी के शरीर में गया, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में गया। इन सब शरीरों से गुजरने के बाद तब यही जीव फिर यह मनुष्य के शरीर में आया। तो ईश्वर ने हम पर कितनी कृपा की, कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिया। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, यह भिक्षुओं, यह शरीर जब से यह सृष्टि बना है तब से इस संसार में यह शरीर रह रहा है। जितना बार यह शरीर जन्म लिया और जितना बार यह शरीर मरा, जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेके अभी तक जितना बार इस शरीर का जन्म हुआ, जीव जिस जिस शरीरों में गया और जिस जिस शरीरों को छोड़ा, फिर जन्म लिया, फिर छोड़ा, अगर उनकी अस्थियों को, हड्डियों को जमा किया जाता तो हिमालय पर्वत की चोटी जो है वह छोटी पड़ जाती। हिमालय पर्वत जो है वह छोटा पड़ जाता। पुनः उन्होंने कहा, जीव जब से इस संसार में आया और जिस जिस शरीर में गया और इतना दुख पाया है, इतना दुख पाया है यह जीव, अगर इसके आंसुओं को जमा किया जाता तो प्रशांत महासागर कम पड़ जाता। सोचिए, तो परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दिया, किस लिए? दुखों से छूटने के लिए। एक ही बात याद रखिए, यह जो मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए मिला है? दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल एक भक्ति ही श्रेष्ठ है। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो भक्ति करने का अधिकार किसको है? पशु को नहीं है, पक्षी को नहीं है। भक्ति करने का अधिकार किसको है? एक मनुष्य को। केवल मनुष्य शरीरधारी प्राणी ही ईश्वर की भक्ति कर सकता है और मनुष्य के अलावा और किसी को अधिकार नहीं है भक्ति करने का, केवल मानव। इसलिए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में आया, संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी, असंत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मतर्य अमर बन जाता जिससे वह सजीवन रज है, संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का बर वृद वचन वह मंगलमय निर्भय। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन, अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत्य से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सची चन्मय उस परम ब्रह्म को संच वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया, दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हुआया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुपद पाया। एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञान। यह सत्संग की महिमा है। कितना बड़ा हम लोगों को सौभाग्य है, कितना नसीब है कि हम लोगों को सत्संग मिलता है। प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और वही हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को क्या किया था? समुंदर में ले जा करके डुबा दिया था, समुंदर से बाहर निकाला। दूसरा भाई बच गया हिरण्यकश्यप,
हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद। यह भी इतना अहंकारी हो गया कि अपने आप को भगवान मानने लग गया, अपने आप को ईश्वर मानने लग गया और ऐलान कर दिया पूरे राज्य में कि हमारी ही पूजा हो। लेकिन उसी के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। लेकिन प्रहलाद किसका नाम जपता था? एक हरि का नाम, एक हरि के नाम का जप करता था। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया उससे और उसको मारने के लिए कितना षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी उसका बाल बांका नहीं कर सका। उसको वरदान मिला था हिरण्यकश्यप को कि उसको न मनुष्य मार सकता है, न पशु मार सकता है, न वह दिन में मरेगा न रात में मरेगा, ठीक है ना। उसको वरदान मिला हुआ था। लेकिन जब बहुत अत्याचार करने लगा प्रहलाद पर, तो एक दिन हिरण्यकश्यप जो है बहुत आवेश में आ गया और पूछा, बताओ तेरा भगवान कहाँ है? तेरा भगवान कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? सबसे पहले कहा हम में, फिर कहा तुम में, हम में, तुम में, खरग में, खंभ में। पहले हम में और फिर अपने पिता को कहा तुम में। और पिता के हाथ में तलवार था, मारने के लिए तलवार निकाल लिया था प्रहलाद को। कहा कि इस खरग में और इस खंभ में भी भगवान है। तो हम में, तुम में, खरग में, खंभ में। तो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि इस खंभे में भी तेरा भगवान है? कहा कि हाँ, बस खरग चला दिया, तलवार चला दिया। बस उस खंभे से नरसिंह भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। बड़ा भयावह चेहरा था, आधा जो है सिंह का शरीर था और आधा मनुष्य का शरीर था, आधा नर का और आधा सिंह का। और प्रकट हुए और उसको पकड़ा, अब पकड़ करके लेके गया कहाँ? घर का जो देहरी था, जो चौखट था, घर के देहरी पर ले आकर के बैठ गए और जांघ पर लेटा दिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे हिरण्यकश्यप, देखो तुमको वरदान मिला था, तुमको न तो पशु मार सकेगा न ही मनुष्य मार सकेगा। देखो, न तो मैं पशु हूँ न मनुष्य हूँ। तुमको वरदान मिला था कि न तुम दिन में मरोगे न रात में, न अभी दिन है न रात है, दिन समाप्त हो रहा है, रात्रि का प्रारंभ होने वाला है, गोधूली बेला। और उसी समय नरसिंह भगवान अपने नख से उसका पेट फाड़ दिए। वहीं पर हिरण्यकश्यप का राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो जब भगवान का अवतार होता है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या करते हैं? दुष्टों का संहार करते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों का मतलब पापियों का संहार करते हैं। भगवान राम आए तो रावण का संहार किया, कुंभकर्ण का संहार किया। भगवान कृष्ण आए, कंस का संहार किया और भी बहुत राक्षसों का संहार किया। तो जब भगवंत का अवतार होता है तो दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन जब इस भूमि पर संत अवतार लेते हैं तो वे दुष्टों का संहार नहीं करते। वे दुष्टों के अंदर की जो दुष्टता है, पापियों के भीतर का जो पाप है, उस पाप का संहार करते हैं और फिर उसका सुधार करते हैं, ज्ञान ध्यान की बात बता करके, और सुधार करके एक दिन उसका उद्धार कर देते। तो संत में और भगवंत में यही अंतर है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस भारत में, जब जब इस धरातल पर, जब जब इस भूतल पर क्या होता है? धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म का उत्थान होने लगता है, अधर्मी लोग बढ़ने लगते हैं, पापी लोग बढ़ने लगते हैं और क्या करते हैं? सज्जनों को दुख देने लगते हैं, सताने लगते हैं।
तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामयहम्। मैं किसी न किसी रूप में सृजन करता हूं, मतलब अवतार लेता हूं। और अवतार लेकर क्या करता हूं? परित्रणाय साधूनाम, मैं साधुओं की, संतों की, सज्जनों की रक्षा करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का मैं सर्वनाश करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, पुनः मैं फिर से धर्म की स्थापना करता हूं, और ऐसा मैं एक युग में नहीं, प्रत्येक युग में करता हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वरनी, अशीलई विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। कृपा निधान भगवान सज्जनों के दुखों का हरण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं। तो हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, दुखों से छूटने के लिए। और दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, भक्ति। अभी पाठ में हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा पाठ हुआ है, और यह बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को समझना बहुत कठिन है। काग भुसुंडी जी महाराज के पास पक्षीराज गरुड़ जी गए हैं, और पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं। कौन? काग भुसुंडी जी महाराज। क्या सुना रहे हैं? कि हे खगेश, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रताप रहौ तिहु लोका, बहुते नह सुख बहुते नह मन शोका, जिनहि शोक ते कहऊँ वखानी, अप्रथम अविद्या निशान सानी, अघ उलुक जह तह लुकाने, काम क्रोध कै रव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहहि न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कव नीहू ओरा, धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिगसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर, करही जब प्रकाश, पाछिले बारही, प्रथम जे कहे तो पावही नाश। कौन कह रहे हैं? काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे खगेश, जब ते राम प्रताप खगेशा, जब मेरे अंतःकरण में, बाहर में नहीं, कहाँ? अंतःकरण में। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय दो प्रकार का होता है, एक होता है योगी हृदय, एक होता है शरीर हृदय। तो यह जो राम प्रताप प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ है, शरीर रूपी हृदय में नहीं। शरीर रूपी हृदय हमारा यहाँ होता है, और एक है योगी हृदय। योगी हृदय कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में, ठीक है ना। गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत्य सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज की वाणी में। तो योग हृदय में जो ध्यान लगाता, योग हृदय में जो ध्यान लगाता, गुरु जुक्ति से, योगिक क्रिया के द्वारा जो भजन भेद लिए हैं गुरु महाराज से, और भजन भेद लेकर जो योगिक क्रिया से योग हृदय में ध्यान लगाता है, तो ध्यान करते करते वह जो योग हृदय है वह द्वार खुलता है, 10वां द्वार खुलता है। और जब 10वां द्वार खुलता है, उस द्वार में प्रवेश करके साधक जब त्रिकुटी महल में जाता है, तब वहां इस सूर्य का दर्शन होता है। इस सूर्य का दर्शन होता है। कहाँ? बाहर में नहीं, अपने भीतर में। राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य वहां उगा हुआ है, प्रचंड सूर्य। अब प्रकाश कैसा है? परम प्रचंड प्रकाश, प्रचंड प्रकाश। जब ते राम प्रताप खगेश, वही कहते, जब मेरे अंतःकरण में यह राम प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हुआ,
उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूर्ण प्रकाश के साथ वह, दिनेश का मतलब होता है सूर्य, वह सूर्य प्रकट हुआ, पूरी प्रकाश। काकभुसुंडी जी महाराज कहते कि हे खगेश, उस सूर्य से इतना प्रकाश निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि संसार का सूर्य उस सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार के जैसा है। अभी सूर्य देख रहे हैं ना, निकला हुआ है। यह सूर्य, आपके भीतर में जो सूर्य है, उस सूर्य के सामने यह अंधकार के समान है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया कि वह सूर्य कैसा। संत तुलसी साहब कहते, जो दोपहरे रवि गगन छाई, तासे उजास भया जग माई। संत कबीर साहब कहते, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, छत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकारा। गुरु महाराज की वाणी में आया। गुरुदेव कहते हैं कि वह सूर्य कैसा। गुरुदेव की वाणी में आया, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है, होत शोर अति घोर को कहे, अरे हारे में ही महानगारा बजे, घनहु गरजत रहे। कहते जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, भीतर के सूर्य के सामने यह बाहर का सूर्य का प्रकाश अंधकार के जैसा है। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है, होत नाद अति शोर को कहे। वहां अनहद प्रकार का शब्द हो रहा है भीतर में, ऐसा शोर हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। होत नाद अति शोर को कहे, अरे हारे में ही महान नगारा बजे, वहां नगारे की चोट हो रही, घनहु गरजत रहे। और आकाश में जैसे बादल गरजता है, बादल की गराहट हो रही, ऐसा वह सूर्य जबते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रताप रहु तिहु लोका। और उस सूर्य के प्रकाश में तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है, तीनों लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिव लोक, तीनों लोक उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। पूरी प्रताप रहु तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। लेकिन हे खगेश, क्या बतलाऊं, जब मेरे अंतःकरण में त्रिकुटी महल में यह सूर्य प्रकट हुआ तो बहुतों को शोक हुआ और बहुतों को सुख मिला। जब मेरे अंतःकरण में यह सूर्य प्रकट हुआ तो बहुतों को दुख हुआ और बहुतों को सुख मिला। तो किसको दुख हुआ और किसको सुख मिला? तो जिन्हीं शोकते कहूँ वखानी, पहले मैं उसी का वर्णन करूंगा जिसको दुख हुआ। जब मेरे भीतर में यह प्रकाश हुआ है तो शोक किसको हुआ? तो जिन्हीं शोकते कहूँ वखानी, प्रथम अविद्या निशान आसानी। सबसे पहले हमारे भीतर में अज्ञानता रूपी जो रात्रि थी, जैसे वह सूर्य प्रकट हुआ अंधकार का नामो निशान मिट गया। तो दुख पहले किसको हुआ? अंधकार को हुआ, अंधकार का नाश हो गया। जैसे सूर्य निकला अंधकार समाप्त। अंधकार कब तक? जब तक सूर्य नहीं निकला है। और जैसे सूर्य निकला अंधकार का नामो निशान मिट गया। तो अंधकार को दुख हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया, प्रथम अविद्या निशान आसानी। फिर अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, अंधकार में रहने वाला जो उल्लू था, अंधकार में उल्लू कहाँ रहता है? अंधकार में, अंधकार उसको पसंद है। तो अंधकार में जो रहने वाला उल्लू था, जैसे अंधकार समाप्त हुआ अब उल्लू जो है इधर उधर छिपने लगा। प्रकाश जो निकला, अघ उल्लुक। अघ का मतलब क्या होता है? यहाँ उल्लू क्या है? पाप रूपी उल्लू। उल्लू क्या है? अघ मतलब पाप। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिपने लग गए। मतलब आपका पाप
उस प्रकाश में जल करके नष्ट होने लग गया। तो पाप रूपी उल्लू जो है वह जलने लग गया, इधर उधर छिपने लग गया। अब उल्लू के जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। और काम क्रोध जो है ये कैरव सकुचाने, ये सकुचाने लगे। काम क्रोध लोभ ये सब सकुचाने लगे, मतलब इसका भी वहाँ कला काम नहीं कर रही है। काम क्रोध ये सब सकुचाने लग गए, मतलब भयभीत हो गए, ये भी इधर उधर भागने लग गए। काम क्रोध कैरव सकुचाने, ये भी सकुचाने लगे कि अब हम क्या करें। अंधकार में जब तक हम थे बहुत उत्पात मचाया, काम भी उत्पात मचाया, क्रोध भी उत्पात मचाया, लोभ भी उत्पात मचाया। कब? जब तक हम अंधकार में थे। अब अंधकार कहाँ, अब प्रकाश। अब जब प्रकाश हुआ तब इसका उत्पात भी बंद हो गया। काम क्रोध कैरव सकुचाने, अब विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहि न पाओ। नाना प्रकार का कर्म गुण स्वभाव, ये जो चकोर पक्षी हैं ये भी सुखहीन, इसको भी सुख नहीं मिल रहा है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लाई न पाओ, ये भी चकोर पक्षी के तरह सुख विहीन हो गए। अब इनको सुख कहाँ से मिलेगा? चकोर पक्षी यहाँ किसको कहा गया? विविध कर्म गुण काल स्वभाव, नाना प्रकार का जो कर्म है, गुण है, काल है, स्वभाव, यही है चकोर पक्षी। इसको भी अब सुख नहीं मिल रहा है। ये चकोर सुख लाई न काओ, ये भी सुख विहीन हो गया है? इतना ही नहीं, मतसर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी हो रहा। मतसर मतलब डाह, और समझिए मत्सर मतलब ईर्ष्या, एक दूसरे को देख करके जलना, इसी को कहा गया मत्सर। दाह ईर्ष्या जलन। मत्सर मान, मान सम्मान की भावना, ठीक है ना। मोह मतलब अज्ञानता, मद मतलब अहंकार। तो मत्सर मान मोह मद चोरा, ये सब जो चोर हैं, चोर कौन कौन है? मत्सर मतलब ईर्ष्या द्वेष, मान सम्मान की भावना, मोह अज्ञानता, मद अहंकार, ये सब जो चोर हैं इनका भी हुनर उस त्रिकुटी महल में जो सूर्य निकला हुआ है इसके सामने इसका भी दाल नहीं गल रहा है, इसकी भी कोई कला काम नहीं कर रही है। ये सब भी जल करके भस्म हो, काम क्रोध लोभ मोह सब जल करके भस्म हो गया। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, नाना प्रकार का गुण स्वभाव पाप पुण्य सब जल करके भस्म हो गया उस सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी हो रहा। जब मेरे अंतःकरण में यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ तो इन सबको शोक हुआ। जब मेरे भीतर में यह प्रकाश हुआ तब इन सबको क्या हुआ? शोक हुआ। शोक का मतलब दुख हुआ। अब जिसको सुख मिला उसका वर्णन करता हूं। इन सबको तो शोक हुआ, दुख हुआ। अब सुख किसको किसको मिला? तब कहते हैं काग भुसुंडी जी महाराज, धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिगसे विधि नाना, असुख संतोष विराग विवेका, अब विगत शोक ये कोक अनेका। देखिए सुख किसको मिला? मतलब धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी असंख्य प्रकार के कमल खिल गए। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी असंख्य प्रकार के कमल खिल गए। और क्या? सुख संतोष विराग विवेका। जब मेरे अंतःकरण में यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ तो हमको सुख मिला, संतोष हुआ, वैराग्य हुआ और विवेक हुआ। ये चारों क्या हुआ? बढ़ गया। सुख बढ़ गया, संतोष बढ़ गया, वैराग्य बढ़ गया और विवेक बढ़ गया। इन सबको सुख मिला जब मेरे अंतःकरण में यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ। अब
तो सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका, और ये सब चकवा पक्षी के तरह शोक रहित हो गए। विगत शोक ये कोक अनेका, ये सब चकवा पक्षी के तरह क्या हो गए? शोक रहित, मतलब दुखों से रहित हो गए। इन सबको सुख मिलने लग गया। और जब तक अंधकार था तब तक न तो हमारे अंदर का वैराग्य जगा, न सुख मिला, न संतोष हुआ, न विवेक हुआ। तो ये सब कहाँ हुआ? प्रकाश मंडल में हुआ, अंधकार मंडल में नहीं हुआ। तो जब तक आपके भीतर में अंधकार है आपको सुख मिलने वाला नहीं। जब तक आपके भीतर में अंधकार है आपको संतोष होने वाला नहीं है। जब तक आपके भीतर में अंधकार है आपको विवेक होने वाला नहीं। जब तक आपके भीतर में अंधकार है आपको वैराग्य होने वाला नहीं। ये सब कहाँ मिलता है? सुख संतोष विराग विवेक प्रकाश मंडल में। अभी आप अंधकार में हैं कि प्रकाश में हैं? आंख बंद कीजिए और देखिए, आंख बंद करते हैं अंधेरा दिखाई देता है, आप अंधकार में हैं। लेकिन गुरु जुक्ति से भजन भेद लेकर जो कोई योगिक क्रिया करेगा, ध्यान करेगा, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और भीतर में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाएगा। और जब ये प्रकाश होगा तब ये सब जगेगा। अभी प्रकाश नहीं हुआ। इसी प्रकाश को पाने के लिए ध्यान है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मुक्ति को उपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते कि हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेव वृथेव किम अनगष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को, बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ? तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर अपने भीतर की ज्योति की खोज करो, अपने भीतर के प्रकाश की खोज करो। हम सबके भीतर में प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होता हमारे भीतर तो आंखों से रोशनी कैसे निकलती? हम संसार की वस्तु को कैसे देखते? तो भीतर में प्रकाश है, तब हम इस आंख से रोशनी निकल रही है, बाहर की वस्तु को देख रहे हैं। बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं, कहते हैं बाबा हम बाहर के प्रकाश से बाहर की वस्तु को देखते हैं। ये अच्छी बात है, बाहर में सूर्य निकला हुआ है और आपके आंख की जो नाड़ी है, जिसको इंगला और पिंगला नाड़ी कहा गया, वह नस अगर सूख जाए, इंगला और पिंगला जो नाड़ी है, अगर वह नस सूख जाए आपकी आंख खुली रहेगी। सूर्य का प्रकाश निकला हुआ है, संसार की वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे आपकी नाड़ी सूख गई है। जो प्रकाश निकलता है जिस नाड़ी से, वह नाड़ी सूख गई है। तब आप तो कहें कि भीतर में प्रकाश नहीं है, तो बाहर में प्रकाश से बाहर की वस्तु को देख लीजिए। जी नहीं, हम भीतर के प्रकाश से बाहर की वस्तु देखते हैं, न कि बाहर के प्रकाश से। ठीक है ना? इसीलिए हमारे भीतर में प्रकाश का पुंज है, केंद्र है। ये जो प्रकाश निकल रहा है आंख से, शरीर छूने पर गर्म मालूम होता है। क्यों? प्रकाश है, इसका केंद्र है। वह केंद्र संत सद्गुरु बतलाते हैं कि वह केंद्र कहाँ है इस शरीर में, वहीं पर ध्यान लगाना है। और वहाँ ध्यान लगाएंगे, दृष्टि की धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और वह ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा। हमारे भीतर का दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, दिव्य चक्षु खुल जाएगा। क्योंकि इस आँख से हम भीतर के प्रकाश को नहीं देख सकते। भीतर के प्रकाश को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे ही दृष्टि के दोनों धार मिलते दिव्य चक्षु खुलता है, तब उस प्रकाश को हम देखते हैं, तब ज्ञान होता है, तब ये सब जगता है, ज्ञान वैराग्य जगता है, सुख संतोष की प्राप्ति होती है। वही कागभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर करहीं जब प्रकाश। हे खगेश, यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य जिसके अंतःकरण में प्रकट हो जाता है, जिसके अंतःकरण में यह सूर्य प्रकाशित होता है, तो पाछिले बारही अप्रथम जे कहे तो पावही नाश। तो पीछे जो जो मैंने कहा वह सब बढ़ जाता है, अब पहले जो जो कहा उसका नाश हो जाता है। जिसके अंतःकरण में यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट होता है, जो जो पीछे कहा वह बढ़ जाता है, पहले जो कहा उसका नाश हो जाता है। तो पहले क्या कहा?
पूरी प्रताप रहते लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका, जिन्हीं शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। पहले तो यही सब कहा, इसका नाश होता है। अग उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, पहले तो यही कहा, इसका नाश होता है। काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध काल गुण कर्म स्वभाव, ये चकोर सुख लहाई न काऊ, मत्सर मान मोहम्मद चोरा, इन कर हुनर न कब नहीं हो रहा। तो ये सब पहले कहा, जिसके भीतर में यह प्रकाश होता है इसका नाश होता है। और पीछे जो कहा वह बढ़ जाता है। तो पीछे क्या कहा? तो धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विगसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। तो ये सब बढ़ जाता है, जिसके अंतःकरण में यह सूर्य प्रकट होता है, वह सब विद्या का ज्ञाता हो जाता है। जिसके भीतर में यह सूर्य प्रकट हो जाएगा वह सब विद्या का ज्ञाता। दुनिया की कोई भाषा उससे बची नहीं रहती है। हमारे गुरु महाराज कहाँ गए थे? मालदा गए थे, बंगाल में पड़ता है मालदा। वहाँ गुरु महाराज को बंगाली लोगों ने कहा कि सरकार हम लोग बंगला भाषा में प्रवचन सुनना चाहते हैं। अब बंगला भाषा में प्रवचन कौन करेगा? तो बहुत लोग सुनते थे। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज बीच बीच में बंगला भाषा कुछ पद कुछ गद बोलते थे बंगला भाषा में। तो जो संचालन कर रहे थे मंच का, तो उनके मन में हुआ कि महर्षि संसेवी जी तो अच्छा बंगला बोलते हैं, उनके सामने माइक रख दिया गया कि बंगला भाषा में आप प्रवचन सुनाइए। अब महर्षि संसेवी बाबा कहते हैं कि अभी जिस विषय का पाठ हुआ है ईश्वर स्वरूप पर, पूरी व्याख्या करना बंगला भाषा में ये मेरे बस की बात नहीं है, स्पष्ट कर। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। अब क्या होगा? बंगला भाषा तो कोई जानते नहीं है, बंगला भाषा में प्रवचन कैसे होगा? अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। गुरु महाराज कुछ देर के बाद बोलते हैं, महर्षि मैं ही परमहंस जी महाराज, कहते हैं माइक लाओ जी। गुरु महाराज के सामने माइक लाया गया, और जब गुरु महाराज के सामने माइक लाया गया तो जो बंगला भाषा में प्रवचन देना गुरु महाराज शुरू किए, 1 घंटा तक बंगला भाषा में प्रवचन देते रहे। जितने बंगाली लोग थे सुन के गदगद, ठीक है ना, गदगद गुरु महाराज का जय घोष करने लग गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो लोगों के मन में हुआ कि गुरु महाराज ने कभी बंगला पढ़ा नहीं, बंगला लिखा नहीं, सीखा नहीं, इतना सुंदर बंगला भाषा में प्रवचन कैसे करती। सब सेवक लोग मिल के गए गुरु महाराज के निवास में, और कहते हैं सरकार आपने कभी बंगला पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सीखा नहीं, और इतना सुंदर बंगला भाषा में आप प्रवचन कर दिए। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए, अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहू गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा है। जो कोई साधना करते करते त्रिकुटी महल में जाता है, त्रिकुटी महल बाहर में है, सबके भीतर में है, जो वहाँ चला जाता है वहाँ प्रचंड सूर्य निकला हुआ है, जो उस सूर्य का दर्शन करता है, ठीक है ना, वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। दुनिया की कोई भी भाषा शेष बची हुई नहीं रहती है, ठीक है ना। लाल बरन सूरज उजियारा, चत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा है। और वहाँ का मालिक कौन है? ओमकार, वहाँ का मालिक बतलाया गया, ठीक है ना। गुरु महाराज के सब लोग चरणों में गिर गए। तो जो कोई त्रिकुटी महल पर चला जाएगा, संत कबीर साहब अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज उनके एक एक दोहा पर लोग क्या करें, PhD कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। त्रिकुटी महल पर जाना पड़ेगा साधना के द्वारा, तब संपूर्ण विद्या के ज्ञाता बनेंगे। तो साधारण नहीं है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी,
ज्ञान संकलिनी तंत्र में यह मंत्र आया है, बड़ा अच्छा मंत्र है। देह अस्था सर्व विद्याश्च, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य, सुषुमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वृत सर्व पापे परमुच्यते। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस देह के भीतर सब देवता, सब तीर्थ, सब विद्या छिपा हुआ है, लेकिन जब तक हम लोग गुरु से ज्ञान लेके ध्यान नहीं करेंगे, देह स्थित संपूर्ण विद्या देवता और तीर्थ का ज्ञान होने वाला नहीं है। इसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सद्युक्ति जान करके त्रैकाल संध्या करनी पड़ेगी, तब वह ज्ञान होगा। जब अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। फुर्सत कहाँ है हम लोग के पास? फुर्सत कहाँ है गुरु से ज्ञान लेके ध्यान करने की? बाबा फुर्सत नहीं मिलता है, लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता है। आप नहीं भी रहिएगा ना तो संसार का काम होगा। अच्छा, इतने इतने लोग संसार से चले गए, उसका काम नहीं हुआ। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और शरीर छोड़ के चल देती है, तो क्या उस बच्चे का पोषण नहीं होता है? कोई घर बनाता, आधा घर बना करके चल देता है संसार से, वह घर पूरा हो जाता है, अधूरा नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो यह कर्म है, जो मनुष्य शरीर जिस काम को करने के लिए मिला है, अगर उस काम को हमने नहीं किया तो मरने के बाद यह काम करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन संसार का काम कोई दूसरा कर देगा, लेकिन यह काम हम ही को करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, यह मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। भक्ति नहीं करेंगे, मनुष्य के शरीर से नीचे गिरेंगे, फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए 84 के चक्कर में नहीं जाना पड़े, जो अपना निज काम है वह काम कीजिए, गुरु से जुक्ति जान के भक्ति कीजिए, तब ही कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की।